गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन फर्स्ट द इंचेंटेड पूल, जिसमें हमने आपको पैराग्राफ्स पढ़ाए थे। 6 पैराग्राफ पढ़ा रहे थे, जिसमें क्वेश्चंस चल रहे थे कि यम ने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे। तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम द वाइफ। तो आज हम यहाँ से पढ़ाएंगे आपको हु ए कंपनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय कौन साथ होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म। दैट अलोन ए कंपनीज द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। इन्होंने बताया कि धर्म मृत्यु के पश्चात एकमात्र धर्म ही है जो आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। फिर प्रश्न पूछा है हमने कि विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे विशाल पात्र कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा बर्तन है जो सबसे विशाल हो। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। इन्होंने बताया कि पृथ्वी है जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, यानी कि वही सबसे बड़ा पात्र है, यानी कि सबसे बड़ा बर्तन है। फिर यक्ष ने पूछा व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है या खुशी क्या है। तो उत्तर आया हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। इन्होंने प्रश्न पूछा यक्ष ने कि वह क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य को हर किसी का स्नेह मिलता है। उत्तर आया प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड वी विल बी लव्ड बाई ऑल। अभिमान यानी कि घमंड, यदि मनुष्य अभिमान त्याग दे तो उसे हर किसी का स्नेह मिलने लगेगा। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, किसका नाश होने पर दुख के बजाय सुख प्राप्त होता है। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। क्रोध, यदि हम क्रोध होना छोड़ दें तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। 7 पैराग्राफ पर आते हैं। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, वह क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य धनवान बन जाता है। उत्तर आया डिजायर, इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्थी। यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, इज इट वर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसीबली, कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बन सकता है, जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से। स्पष्ट रूप से उत्तर दो। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डज। हाउएवर लर्नेड ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। इन्होंने बताया कि जन्म एवं ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते, बल्कि केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह जब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा जब तक वह बुरी आदतों को त्याग नहीं देगा। इवन थो ही मे बी लर्नेड इन 4 वेद्स, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास। यहाँ तक कि यदि वह चारों वेद का ज्ञाता है लेकिन बुरे आचरण वाला है तो वह भी निम्न जाति में ही गिना जाएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम एंड येट दोज who remain want to live for ever।
तो संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि प्रतिदिन हम अनेकों जीवों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, लेकिन जो जीवित बचते हैं वो भी अनंत काल तक जीवित रहने की इच्छा करते हैं। यही वास्तव में संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। द स्टूडली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। तो यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसके बाद आता है प्रश्न इस दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दे दिया। In the end the Yaksh asked, O king, one of your dead brother can now be revived. Who do you want to come back to life? अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। तुम किसे जीवन देना चाहते हो? It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud-complexed, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, laying like a fallen ebony tree, might arise. युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि श्याम वर्ण, कमल नयन, सोने चौड़े सीने वाले तथा लंबी भुजाओं वाले नुकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदु के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड यस आस्क्ड युधिष्ठिर, व्हाई डिड यू चूज नुकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। यह सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, तुमने 16,000 हाथियों के समान बल वाले भीम के स्थान पर नुकुल को क्यों चुना? मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे I have heard that Bhim is most dear to you, and why not Arjun, whose strength in arms is your protection? मैंने सुना है कि भीष्म तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी शक्तिशाली भुजाएं तुम्हारे रक्षा कवच हैं। टेल मी व्हाई you choose Nukul rather than either of these two. मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के स्थान पर नुकुल को जीवित करना क्यों चाहते हो? Yudhishthir replied, O Yaksh, Dharma is the only shield of man and not Bhim or Arjun. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति का एकमात्र रक्षा कवच है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी ruined. यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर. कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely braved. मैं कुंती का एक जीवित पुत्र हूँ, इस प्रकार वह पूर्ण रूप से असहाय नहीं है. In order that the scale of justice may be even, I ask that Madri son Nakul may revive. न्याय का तराजू संतुलित रहे, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नुकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा है. द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पैरेटली एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ.
वास्तव में यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने उसके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। It was Yam that the Lord of Death, who had taken the form of the Yaksh so that he might see Yudhishthir and test him। वास्तव में वह यक्ष मृत्यु के देवता यमराज थे। उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था जिससे वह युधिष्ठिर से मिलकर उनकी परीक्षा ले सके। यमराज ने ही embraced Yudhishthir and blessed him, then the disappeared। यमराज ने युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो गए। तो सभी बच्चों, ये आपका पहला चैप्टर चल रहा था द एन्चेंटेड पूल, जिसमें हमने आपको सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। तो सभी के पास बुक्स होंगी और बुक्स में मीनिंग्स दी हुई हैं। तो सभी बच्चों को जो मीनिंग्स दी हैं ये सभी को मीनिंग्स याद करनी है। और इसके बाद कल अगली क्लास में हम आपको इसके पैराग्राफ देंगे, तो सभी लोगों को इसके पैराग्राफ भी करने हैं। फिर उसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे।